नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूथ अफेयर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए आ रही है। जो भी कैंडिडेट्स बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए आवेदन किए थे उनसे ही रिलेटेड ये नोटिस है। उनके शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में ये नोटिस है। आप देख सकते हैं, ये केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना से रिलीज़ किया गया है। ये www.csbc.bih.nic.in, यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 2/2019 के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही पद पर चयन से संबंधित शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन हेतु सूचना। तो चलिए मैं आपको इस नोटिस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके। ये सिपाही पद की जो भर्ती है, ये आपका 11,880 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। ये 2019 की भर्ती है के विरुद्ध विज्ञापन संख्या इतना 2019 परिषद के वेबसाइट तथा राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में 4/10/2019 को ये प्रकाशित किया गया था। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में आता है, बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा जो है 12/1/2020 रविवार को 8/3/2020 रविवार को आयोजित किया गया था। तो जो भी लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं उनके अगले चरण के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा उनका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो उनका जो परीक्षा फल है ये आपका 8/6 यानी कि 8 जून 2020 को ये रिलीज़ किया गया था। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी 15/7/2020 यानी कि 15 जुलाई 2020 से स्टार्ट होगा। उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी टेस्ट जो है ये 15/7/2020 यानी कि 15 जुलाई 2020 को होगा। कहाँ पर होगा? ये शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय, देखिए मैं हाईलाइट करके रखा हूँ इसको, आप देख सकते हैं ये सामने लिखा हुआ है, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग पटना। इसका पिन कोड है 800002। यहीं पे इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप सब लोग जो है उचित तारीख को जो मतलब ये लिखा हुआ है उसमें आप पहुंच जाइएगा सफलतापूर्वक। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। उसके बाद बात करते हैं शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा पीईटी हेतु प्रवेश पत्र जो है 21/6/2020 यानी कि ये कल से जो है आपका वेबसाइट में आ जाएगा। कौन से वेबसाइट? csbc.bih.nic.in। ये बिहार पुलिस के टैब पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। 21/6/2020 यानी कि कल से इसका स्टार्ट हो जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड होना। प्रवेश पत्र पर दिए गए लिंक, डाउनलोड योर ई एडमिट कार्ड फॉर पीईटी ऑफ बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ऐसा ही वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ये चीज़ जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है यहाँ पर। आप इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे वे 13/7/2020 से लेकर 13/7/2020 एवं 14/7/2020 को केंद्रीय चयन परिषद के बैक होर्डिंग रोड सचिवालय हॉल्ट के निकट पटना में स्थित कार्यालय से पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक डुप्लीकेट प्रवेश पत्र अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जिनका प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होगा वो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक 13 तारीख को और 14 तारीख को आप जा सकते हैं पटना में इस ऑफिस में जाके, केंद्रीय चयन परिषद के ऑफिस में जाके आप इसका डुप्लीकेट, थोड़ा सा पैसा लगेगा उसमें आप निकाल सकते हैं अपना। ठीक है। स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाए, यानी कि जो भी होगा आपका ऑनलाइन ही आपको निकालना पड़ेगा, ये डाक द्वारा ये नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं चौथा पॉइंट में। चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि एवं समय के स्थान पर सूचना प्रवेश पत्र, ये जो इसका डेट है, टाइम है और प्लेस है, ये प्रवेश पत्र में ये दर्ज किया हुआ रहेगा। अब पांचवा पॉइंट में बात करते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य है। सारे पहुंच जाएं, लेकिन यार कोई छूटना मत, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। सेकंड चांस तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही आजकल जॉब मिलते नहीं है, इसीलिए पहुंच जाना टाइम से। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थियों की दस्तावेज की, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके लिए अलग से कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। आप डायरेक्ट
आप मतलब जब पीईटी आप देंगे उसी टाइम आपका दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जो है चेक कर लिया जाएगा। इसके लिए कोई सेकंड चांस आपको नहीं मिलने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पॉइंट, शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र एवं निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों तथा उनकी एक सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपलब्ध होंगे। यानी कि बता रहा हूँ उसकी, एक सेकंड। यानी कि पीईटी की तिथि जो है उसी टाइम पे आप पहुंच जाना वहाँ पर, ठीक है। और किसके साथ पहुंचना, मूल प्रमाण पत्रों के साथ, ठीक है। आपके जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उनको सभी को लेके जाना और एक सेट करके स्वप्रमाणित छाया पत्र यानी सेल्फ अटेस्टेड करके जाना है, एक एक जेरोक्स का, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि आप 2-2 लेके जाना, कहीं गुम ना हो जाए वहाँ पर, आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। इसीलिए अगर संभव हो तो 2-3 आप लेके चल जाना, ठीक है। ये नौकरी का सवाल है, बार बार आएगा नहीं ये टाइम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, वैध फोटोयुक्त प्रमाण पत्र, पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, मतदाता वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपका वैलिड रहेगा। आप वहाँ पर अपना पहचान आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, दिनांक 1/8/2019 यानी कि 1/8/2019 या फिर इसके पहले अगर आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो उसका प्रमाण पत्र जो है आपको लगेगा वहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी कि मैट्रिक सर्टिफिकेट का मूल प्रति, मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको ले जाना है फॉर बर्थ सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट के मतलब यानी जन्म तिथि का जो प्रमाण पत्र के लिए आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट का मूल प्रति लेके जाना है। आगे बात करते हैं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। ये जाति प्रमाण पत्र जिनका जो माइनॉरिटी में आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए, ठीक है। वो जो इन कम्युनिटी में आते हैं उनके लिए है एसडीओ सक्षम प्राधिकार यानी कि एसडीओ या फिर डीसी से जो निर्गत किया गया प्रमाण पत्र है वो लगेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए या फिर के लिए चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, जाति प्रमाण पत्र पर पिता का नाम एवं पता अंकित होने पर ही मान्य होगा। जितने भी महिला अभ्यर्थी मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने कि जाति प्रमाण पत्र पर पिता का नाम एवं पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपको यू आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र जो है ये पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। क्रीमी लेयर रहित एनसीएल प्रमाण पत्र महिला अभ्यर्थियों के क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र पर पिता का नाम एवं पता अंकित होने पर ही मान्य होगा। अब आगे बात करते हैं बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। ये स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जो है होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा तो वहाँ पर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। इसीलिए इसको सुनिश्चित कर लें कि ये प्रमाण पत्र आपके पास हो। आगे बढ़ते हैं बिहार राज्य के गृह रक्षक यदि कोई होमगार्ड हैं तो उनका प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। गृह रक्षक अभ्यर्थियों को अपने साथ केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, ध्यान से सुनिए, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुरा बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा होमगार्ड का वैध आईडी कार्ड दस्तावेज सत्यापन के समय लाना अनिवार्य होगा। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा पीईटी के टाइम, उस टाइम ये आपको लेके आना है, ठीक है। तभी आपको मान्य होगा कि आप होमगार्ड हैं। भारतीय मूल के गोरखा होने संबंधी अगर आप गोरखा से हैं तो सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस 1 गोरखा बटालियन पटना के लिए, ठीक है, तो उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिनी होने संबंधी अगर कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं जिनके दादा दादी जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे, तो उनका भी प्रमाण पत्र इसमें चाहिए ताकि आप उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। अब बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो भी कैंडिडेट आते हैं उनका
जो है प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, वो भी लेके जाना है। जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या 2/2019 के विरुद्ध आवेदन करते समय विज्ञापन संख्या 2/2018 के वैध अभ्यर्थी होने के आधार पर आयु में छूट प्राप्त की है, वे अभिलेख सत्यापन के समय विज्ञापन संख्या 2/2018 के आवेदन पत्र की पावती एवं लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेंगे। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं ये वाला जो 11 नंबर का पॉइंट है ये बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तभी आप मान्य होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिन अभ्यर्थियों में, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए, यानी कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव अगर कोई निकला है तो उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे, ठीक है, अगर ज़रूरत ना पड़े तो किसी को भी ना लाएं वहाँ पर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ही अच्छी तरीके से करें ताकि आप भी स्वस्थ रहेंगे और सामने वालों को भी स्वस्थ रखेंगे। हमेशा मास्क पहने रहेंगे तथा हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे। खाद्य पदार्थ एवं पेयजल साथ लाएंगे। अपना पानी और अपना खाना अपने साथ लेके जाना है एवं प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। यानी कि प्रशासन जो निर्देश दिया है सभी का पालन अच्छे से करना है ताकि आप भी स्वस्थ रहेंगे और बाकियों को भी स्वस्थ रहने देंगे। ध्यान रखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पॉइंट। सभी योग्य उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या 2/2019 में वर्णित सभी शर्तों प्रावधानों को पूरा करना अनिवार्य होगा। जो लिखा हुआ है सबको पूरा करना जरूरी है, ठीक है। किसी भी विवाद में अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। प्रेस में ये तो आपका काम का बात नहीं है। लास्ट वाला जो पॉइंट है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 12 नंबर पॉइंट, दलालों से सावधान रहें और ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें। यानी कि अगर कोई आपसे पैसे की मांग कर रहा है कि पैसे दो आपकी नौकरी लगवा दूंगा ये वो, इसमें ध्यान ही नहीं देना है। अगर सिलेक्शन होगा तो सिर्फ आपके मेरिट के दम पे होगा, इसमें किसी का हाथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाद में बोले कि मैंने पैसा दिया है इसी की वजह से हो गया, या फिर आपको भी मलाल रहे कि मैंने पैसा दिया था इसीलिए हो गया, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी होगा जेन्युइन होगा, ठीक है। अभी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए इसको ध्यान में रखिए और किसी दलाल को पैसे मत खाने दीजिए। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, ठीक है। तो इसको फालतू के इसमें मत गंवाइए। कल दिन पता चलेगा कि आप पैसा दे दिए, आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, फिर आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। पैसे तो आपके गए, ठीक है, और बाद में आपका जो है फेलियर भी आप हो गए इसमें। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखें, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े, ठीक है, और अच्छे से तैयार होके जाएं, ज़्यादा अभी किसी से घुले मिले नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने सारे नोटिस के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब ना करना मतलब एक अपराध नहीं होगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इससे जुड़ी कोई भी अपडेट हो आपको मैं तुरंत दे दूं। धन्यवाद।